खुदा मसीह के अजीम बाबरकत जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। सो आइए खुदा उनके मुकद्दस कलाम में से दूसरा सलातीन चौथा बाब उसकी 32 से 33 आयात को हम पढ़ेंगे, जहाँ लिखा है, जब अलीशा उस घर में आया तो देखो वो लड़का मरा हुआ उसके पलंग पर पड़ा था। सो वो अकेला अंदर गया, दरवाज़ा बंद करके खुदावन से दुआ की। आज एक बार फिर हम खुदावन के मुकद्दस कलाम में से शूनेमी औरत के घर में खुदा ने जो दो मौजे किए उस पर गौर करेंगे। इसका पस मंज़र हम देखेंगे। अलीशा नबी शूनीम के इस इलाका में अक्सर आया करता था। शूनीमी औरत जो कि एक दौलतमंद औरत थी, उसने अलीशा की हमेशा खिदमत की और फिर उसने इस बात का इरादा कर लिया कि मैं अलीशा के लिए अपने घर में एक कमरा बनाऊंगी, ताकि अलीशा जब भी इस इलाका में आए वो यहीं आकर रहें। और अलीशा ने जब उनकी इस मोहब्बत को देखा, उनकी मेज़बानी मेहमान नवाजी को देखा, बड़ा खुश हुआ और अलीशा ने उस घर के लिए दुआ की। अब इस घर की जो ज़रूरत थी, अलीशा ने इस घर के लिए उनकी ज़रूरत के मुताबिक दुआ की। और इनकी ज़रूरत क्या थी? इनके कोई बेटा बेटी नहीं थी, और अलीशा नबी ने दुआ की और खुदा ने इनको बेटा दिया। बड़ा हुआ, लेकिन सर में शदीद एक दिन ऐसा दर्द हुआ कि उसकी डेथ हो गई। अब ये औरत जो है अलीशा नबी के पास जाती है और उसने अपने उस बेटे को जो मर चुका है उठाकर वो कमरा जो अलीशा के लिए बनाया था उसके बिस्तर पर जाकर उसको लिटा दिया और अलीशा को जाकर अपने इस दुख की खबर दी। अलीशा नबी ने अपने खादिम जहाजी को भेजा, लेकिन उसके पीछे खुद भी चला आया। और जब अलीशा यहाँ पहुंचा है तो उसने देखा है कि लड़का उसके उस बिस्तर पर मरा पड़ा है। और अलीशा ने यहाँ खुदावंद से दुआ की है और खुदावंद ने उसको अपनी कुदरत से जिंदा किया है। यहाँ पर चंद एक बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले हम इस बात पर गौर करेंगे शूनीमी औरत की मेज़बानी, मेहमान नवाजी, उसकी खिदमत, उसकी मोहब्बत। यहाँ पर हम इस बात पर गौर करें कि शूनीमी औरत ने किस तरह से अलीशा नबी के लिए फ़िक्रें की और उसकी खिदमत की है, और उसके एवज़ खुदा ने उसको बरकत दी है। कलाम मुक़द्दस में और भी जगहों पर हम इस बात को जान सकते हैं कि जब इब्राहिम के पास 3 शख्स आए थे, उनमें खुदावंद भी था। और जब इब्राहिम ने उन तीनों की खिदमत की है तो खुदावंद ने उसके घर को बरकत दी और उससे ये कहा था कि तेरी बीवी सारा के मौसम बहार में बेटा होगा। और खुदा ने उसको ये बरकत दी, मेहमान नवाजी, कि उस मौका पर खुदा ने ये कलाम उससे किया था। और फिर तीसरे नंबर पर हम जान सकते हैं उस सारपत की बेवा के बारे में कि सारपत की जो बेवा है उसके पास सिर्फ मुट्ठी भर आटा है, थोड़ा सा तेल है और उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने नबी की, एलिया नबी की उसने खिदमत की है और उसके बायस उसने अपने घराने ख़ानदान के लिए एक बड़ी बरकत को हासिल किया। हम इस बात को देखें, खुदा के लोगों की खिदमतें की और खुदा से बरकतें भी हासिल की हैं। इसके साथ साथ हम शूनीमी औरत का ईमान देखते हैं। खुदा ने पहले उसके घर में एक मुआवजा किया था, उसको बेटा खुदा की तरफ से मिला, अब वो मर गया है। और अब एक और मुआवजा यहाँ पर हम देखते हैं, और ये मुआवजा इस तरह है कि शूनीमी औरत ने ईमान को महफूज रखा हुआ था। अगरचे उसका बेटा मर चुका था, लेकिन उसका ईमान जिंदा था और वो अलीशा नबी के पास गई, उसका ईमान था। नबी ने जिस ईमान के साथ दुआ की थी और खुदा ने मुझे बेटा दिया था, उसका ईमान था कि नबी उसी ईमान से दुआ करेगा और मेरा बेटा जिंदा होगा। और वो उसके पास गई है और जब एलीशा नबी इसके घर में आया है, हम यहाँ पर एलीशा नबी को देखें, उसने क्या किया। उसने सबको बाहर किया और अकेला उस मुर्दा बेटे के पास था
اور اس نے خداوند سے دعا کی ہے۔ جب اس نے خدا کی رہنمائی حاصل کر لی اور پھر اس نے اس بیٹے پر جس طرح سے دعا کی، ہم جانتے ہیں کہ وہ اس پر لیٹ گیا، اپنا سانس اس کو دیا اور اس نے 7 بار چھینکیں ماری اور وہ زندہ ہو گیا۔ ہم یہاں پر اس بات کو بھی اپنے سامنے رکھیں کہ علیشا نبی اس کمرے میں جا کر کمرہ بند کر کے اس نے خدا کے حضور میں خدا سے رابطہ قائم کر کے دعا کی ہے۔ اسی طرح خدا نے ہمیں بھی سکھایا ہے کہ ہم بھی اپنی مشکل پرابلم میں جب دعا کرتے ہیں، متی 6:6 میں ہم اس بات کو جانتے ہیں، مسیح نے جو تعلیم دی ہے کہ جب تو دعا کرے تو اپنے کوٹری میں جا اور اس کا دروازہ بند کر اور اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے دعا کر، وہ تجھے اس کا بدلہ دے گا۔ ہم اس بات کو دیکھیں کہ یہ بڑی خاص دعا ہے۔ یہاں علیشا نے یہ بڑی خاص دعا کی ہے اور خدا نے اس کی سنی ہے۔ آئیں ہم بھی خدا کے حضور میں اپنے گھر میں خدا کے عجیب کاموں کو دیکھیں، خدا کے جلالی کاموں کو دیکھیں، گھر پر ہم مذبح کو قائم کریں، خدا کے حضور جھکیں اور خداوند کے حضور ہمیشہ اپنی مشکلات کو لائیں۔ خداوند ہمیشہ ہی آپ کو فتح بخشے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو برکت بخشے۔ آمین۔